नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो भी खबरें हैं एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। देखिए, बात राजीव प्रताप रूडी और आनंद मोहन से जुड़ी हुई करेंगे, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, राजीव प्रताप रूडी को भाजपा बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। वजह भी बताएंगे। अभी वर्तमान में राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं, साथ ही साथ देखिए राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है भाजपा के, पूर्व में केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। बड़े चेहरा है, राजपूत चेहरा की अगर बात करें तो भाजपा के एक बड़े चेहरा के रूप में राजीव प्रताप रूडी का नाम आता है। ऐसे में भाजपा को दिक्कत कहाँ है, किन लोगों से दिक्कत है और लोकसभा चुनाव 2024 में क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, किससे उत्पन्न हो सकती है, इस सभी चर्चा हम कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, जब से पूर्व सांसद आनंद मोहन रिहा हुए तब से मतलब कि अलगे माहौल, चारों तरफ जलवा ही जलवा। अब हम हिम्मत कहिएगा कि तेल पानी लगा रहे हैं किसी को, ये सच है। अंदर खाने की बात करें या बाहर खाने की बात करें, भाजपा में एक डर का माहौल है, एक बेचैनी है। वो चाहे दुनिया भर का कितना भी राजपूत चेहरा भाजपा ला के सामने खड़ा क्यों ना कर दे, लेकिन आनंद मोहन के पास जो एक शक्ति है लोगों को गोलबंद करने की, वो धीरे धीरे दिख भी रही है। चारों तरफ आप नहीं देख रहे हैं, जहां देख रहे हैं लोग भीड़ जुटा रहे हैं, आनंद मोहन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। सोशल मीडिया से लेके अलग जगहों पर राजपूत जो है लगातार हो हल्ला मचाए हुए हैं। वो हल्ला यानी हमारे शब्द के अनुसार जिंदाबाद कर रहे हैं, भाई आनंद मोहन ही हमारे नेता है। कई भाजपा नेताओं को तो भाई सोशल मीडिया के माध्यम से ही राजपूत समाज के युवाओं ने और वरिष्ठ लोगों ने जवाब भी दिया। कई भाजपा के नेताओं ने कहा ना कि भाई राजपूत समाज इंटैक्ट है, गोलबंद है। हालांकि चुनाव समय ये तमाम चीजें हो जाएगी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अब जात पात की बात कीजिएगा तो बात तो हम बताएंगे कि क्या हो रहा है बिहार की राजनीति में और पूरे देश में। बिना जात के कुछ संभव नहीं है। ऐसे में फॉरवर्ड नहीं चाहता है कि मैं महागठबंधन को वोट दें, पता नहीं क्यों नहीं चाहता है। अब दो चारों को, पांच को, 10 को चाहता है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक मुश्त नहीं चाहता है। और ये सच भी है, ये महागठबंधन के नेता भी जानते हैं, नीतीश कुमार भी जानते हैं, तेजस्वी यादव भी जानते हैं, लालू यादव भी जानते हैं। और क्या कुछ वजह रही है वो वजह भी जानते हैं। बीच में तेजस्वी यादव संभालने की कोशिश की कि भाई A to Z बनाएंगे, लेकिन जिला अध्यक्ष की सूची बना रहे हैं तो उसमें MUI का ज्यादा ख्याल, यानी मुस्लिम और यादव का। तो अलग अलग जगहों पे उनका तो दिख ही जाता है सब कुछ। खैर, ये सब चर्चा बाद में होगी। पहले चर्चा हम करते हैं कैसे आनंद मोहन को रोका जा सके, उनकी गुलबंदी को रोका जा सके और भाजपा क्या कुछ रणनीति बना रही है। तो भाजपा की रणनीति तो कल ही साफ हो गया, राजीव प्रताप रूडी के मुंह से निकल गया। भाई CM भी बनना चाहते हैं वो बिहार का, अपने लोगों के लिए अच्छा काम भी करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आनंद मोहन को रोकने के लिए भाजपा राजीव प्रताप रूडी को एक बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव से पहले दे सकती है। अभी भी वो बड़ी जिम्मेदारी में है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है भाई, पूर्व में केंद्र में मंत्री भी रहे। चलिए, विवाद के कारण इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन कद्दावर नेता तो है। छात्र जीवन से राजनीति कर रहे हैं, विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, अभी भी है, राज्यसभा गए। तो सभी चीजों को अगर कहीं ना कहीं तवज्जो दिया गया तो भाजपा ने राजीव प्रताप रूडी को आगे बढ़ाया, तभी ना हुआ। अभी भी आगे बढ़ाने की चर्चा चल रही है। तो अब हो सकता है कि राजपूत वर्सेज राजपूत होगा। ये इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि दोनों लोहा का लोहे ना काटता है जी, जब लोहा को लकड़ी थोड़ी काटेगा, इसलिए लगा दिया गया। अब अलग अलग जगहों पे उनका मीटिंग भी दिख रहा है, अलग अलग जगहों पे भाषण भी दिख रहा है, सब जगह अपना एक्टिव मूड में है। तो देखिए क्या होता है, कुछ ना कुछ होगा। और जिस तरह से आक्रामकता है और भाजपा जिस तरह से लगातार इस चीज को इग्नोर कर रही है, लॉस तो थोड़ा बहुत सहना पड़ सकता है अगर अभी से काम में नहीं लगी था। क्योंकि आनंद मोहन नहीं देख रहे हैं, बाप रे, जहाँ जा रहे हैं कहीं कह रहे हैं कि कमल को हम जो है पैरों तलों रौंद देंगे, कहीं जो है कह रहे हैं कि बोलो बदला लेंगे, कहीं कह रहे हैं कि बोलो ये लोग ये है तो वो है तो फलना है तो ढिमकान। नीतीश कुमार की तो तारीफें करते नहीं थक रहे, समझ रहे हैं भाई। उन्होंने तो स्पष्ट तौर पे कहा भी कि हमारे लिए नीतीश कुमार ने अपने सर कलंक ले लिया।
नियमावली में बदलाव करके। तो कहीं ना कहीं चलिए होता है, राजनीति है, राजनीति में सब कुछ संभव, ये जान लीजिए। लेकिन अब सभी समाज के लोगों को, जो समाज के लोग हैं, फलना का फलना की जिम्मेवारी, चिलना को चिलना की जिम्मेवारी, रोकते रहिए। राजीव प्रताप रूडी ऐसे नेता है जो राबड़ी देवी को भी हरा चुके हैं, जान लीजिए, मजाक चीज नहीं है। चलिए दूसरी खबर पे आ जाते हैं। थानेदार पर तान दी पिस्टल, जान पर खेल दबोचा। सिटी के कुख्यात को थानेदार ने 3 किलोमीटर खदेड़ कर पकड़ा, देने जा रहा था बड़ी घटना को अंजाम। हत्या के 4 और आर्म्स एक्ट के 8 केस दर्ज हैं। गर्मी चढ़ते ही बढ़ी ट्रिपिंग फ्लैक्चुएशन की समस्या। 2019 में 34,800 किलो जैविक कचरा हर दिन निकलता था और 4 साल बाद राज्य में 17,500 किलो का ही हो रहा है निस्तारण। ऐसे में ये भास्कर का एक्सक्लूसिव है जो छपी हुई। खतरा इसलिए और बड़ा क्यों, 5500 संस्थान खुले में डंप कर रहे हैं जैविक कचरा, ये निबंधन भी नहीं, अच्छी चीज नहीं है कचरा को जो है खुले में डंप करना। फुलवारी टेरर मॉड्यूल का जो है देखिए किस तरह से भंडाफोड़ धीरे धीरे किया जा रहा है। बिहार, कर्नाटक एवं केरल में 25 जगहों पे कार्रवाई हुई है। कल कटिहार में एनआईए ने छापा मारा, पीएफआई के महबूब के यहाँ कई दस्तावेज बरामद हुए। 17.50 लाख कैश के अलावा मोबाइल एवं हार्ड डिस्क भी। जब बताइए 17 लाख रुपया ये सब कहाँ से आ रहा है भाई? तो बर्बादी करने का ना कगार पर ही लोग तुला हुआ है बिहार और देश को। कोई कहा कि बोलो 2047 तक जो है भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। ये सब दिमाग में जो पाले हुए हैं ना, ये सब जो रखे हुए हैं, वो लोग को तो सीधा बाहर कर दीजिए देश से, सीधा। मान लीजिए कि आप इस्लामिक कंट्री की बात कर रहे हैं, भाईचारा को तोड़ने ही की बात कर रहे थे, यहाँ रहिएगा क्या? 1,000 ऐसा आदमी को बाहर हो जाएगा तो सब ठंडा हो जाएगा। हम किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। चलिए, दिन की तरह रात में भी हीट वेव जैसा असर 5 जून तक अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में 60 दिनों में 3 दफा 17 दिन रहा हीट वेव का असर। गया में अपराधियों ने भाजपा नेता के घर बमबाजी की है, वे बच गए हैं लेकिन शीशे उससे पूरे एकदम टूट गए। बचा परिवार, 2 नामजद समेत अन्य पर केस दर्ज। 10वीं के टॉपर्स के लिए अब बिहार बोर्ड चलाएगा कोचिंग सेंटर। 150 मेधावी छात्रों को मिलेगी हर प्रकार की सुविधा। तो अब 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं, पास कर गए, टॉप कर गए, तो आपको सरकार हॉस्टल से लेके खाना पीना, हेन तेन ललटेन जितनी व्यवस्था है सारी व्यवस्था देगी। तो एक बड़ी खुशखबरी है उनके लिए। चलिए, माननीय सर्किट हाउस में टीके खाए पिए और निकल गए। यानी रहे मंगनी के चंदन तक हंसा हो रघुनंदन, वही चीजें हो रही है। अब सर्किट हाउस जिला जिला में बना हुआ है, वहां पे माननीय जा रहे हैं, यानी अधिकारी भी हो, विधायक भी हो, सांसद भी हो, मंत्री भी हो, जो मन में हुआ खाए चल दिए। अब किस पे कितना बकाया है, अरे पैसा भी देना होता है, चलने से काम नहीं ना चलेगा। और बता देते हैं, लंबे समय तक ठहरने वाले जो लोग थे उनका नाम भी भास्कर ने छापा है। उसमें यह है, सबसे अधिक दिनों तक ठहरने वालों में बक्सर सदर विधायक, राजपुर विधायक से लेकर प्रशिक्षु अधिकारी तक शामिल है। इन लोगों में किन्हीं पर 2 साल तो किन्हीं पर 3 से 4 साल का बकाया राशि। कितना कितना है अब जान लीजिए, ये भी जानना आपके लिए जरूरी। माननीय और अधिकारियों की उधारी। सदर विधायक संजय तिवारी मई 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक लगातार सर्किट हाउस में ठहरे। 77,700 रुपया बकाया, खा के निकल गए, पता नहीं चला। राजपुर विधायक विश्वनाथ राम भी मई 2021 से लेकर नवंबर माह तक सर्किट हाउस में रुके। बताइए, 56,250 रुपया बकाया कर दिए। इतना का खा जाते हैं जी। ओह। प्रशासनिक अधिकारी कुमारी अनुपमा सिंह 17 फरवरी 2014 से 27 नवंबर 2016 तक ठहरी। 1.47 लाख रुपया, 1,47,000। सबसे ज्यादा इन्हीं का बकाया। का खाई का पता नहीं चलता है। मोहनिया के डीएसएलआर राजेश पर 38,250, प्रशिक्षु डीएसपी अविनाश पर 22,575, आशुतोष पर 24,600, शिवानंद सिंह पर 25,950 रुपया बकाया। अब इतना बकाया कीजिएगा तो सरकार का तो बंटे न धार होगा। इंजीनियरिंग की 11,435 सीटों पर दाखिले के लिए 5 से रजिस्ट्रेशन होगी। डीएलएड के प्रवेश परीक्षा 5 जून से, 1 सीट पर 8 दावेदार। सीजीएल में सामान्य वर्ग का कट ऑफ परसेंटाइल 99%, 46।
सीबीएसई 10वीं 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा 17 जुलाई से। हमारी अर्थव्यवस्था चौथी तिमाही में 6.1 बढ़ी, पूरे साल की ग्रोथ। चलिए, प्रदेश के 17 जिलों में अब तालाब डैम के पानी की होगी पेयजल के रूप में सप्लाई। ग्रामीण सड़कों का मेंटेनेंस विभाग ही करे, कर्मियों की जरूरत है तो बहाल करें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा। ऐसे में कर्मचारियों को नौकरी भी मिलेगी। 3 साल में इस थाने में तैनात 6 थानेदार हो चुके हैं निलंबित। बिहटा थाना का मामला है। बिना एफआईआर एवं स्टेशन डायरी के 4 घंटे तक एक शख्स को बैठा के रखना थानेदार को महंगा पड़ा है। एसएसपी ने निलंबित कर दिया। सबसे बड़ी खाद्य भंडारण योजना कैबिनेट से मंजूर, 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित। जक्कनपुर थाने में आए युवक को थप्पड़ मारने पर मुंशी को निलंबित किया। बहुत सुंदर। ऐसे ऐसे सभी अधिकारियों को, ऐसे ऐसे सभी गैर जिम्मेदार कर्मचारियों को सबको निलंबित कीजिए। बहुत जरूरी काम। बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं कि कठिन शब्द खोजना मुश्किल, पैनलिस्ट खुद उच्चारण करके जांचते हैं। मुसलमानों के साथ जो हो रहा 80 के दशक में दलितों के साथ हुआ, राहुल गांधी ने कहा है। अब क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, अब यही बता पाएंगे। चलिए, 383 करोड़ से बना 2.87 किलोमीटर दीघा सेतु सोनपुर अप्रोच रोड तैयार। 11 जून को लालू का जन्मदिन, उस दिन होगा उद्घाटन। चलिए, जेपी की धरती पर भ्रष्टाचारियों की बैठक का विरोध करेगी भाजपा, विजय सिन्हा। श्रवण बोले, पटना में विपक्षी पार्टियों की होने वाली बैठक से भाजपा डरी हुई है। सुशील मोदी ने कहा, विपक्षी एकता के लिए नहीं सहमत है सभी पार्टियां। उमेश कुशवाहा बोले, रूडी का बयान बिहार में भाजपा में चल रही अंतरकलह का प्रमाण। सर्वजीत ने कहा, 9 साल बेमिसाल नारे में भाजपा का दावा पूरी तरह झूठा एवं भ्रामक। शाहनवाज ने कहा, अन्य देशों की तुलना में भारत में अल्पसंख्यक समाज सबसे सुरक्षित। अतिक्रमण प्रभारी के निलंबन की मांग पर आयुक्त पार्षद में तानातानी, बैठक स्थगित की गई। करते रही, देख रहे पसीना एकदम टपाटप चूड़ा। पानी पंखा चलाएंगे तो फिर आप लोग को आवाज जाएगी सन की, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो खैर चलिए, कोई बात नहीं, आप लोग के लिए सब त्याग करना पड़ेगा। टेम्पो से घूमकर चोरी करने वाले गिरोह के साथी का भंडाफोड़ हुआ, 4 लोग गिरफ्तार हुए। पाटिल पुल घाट पर नहाने के दौरान बोकारो की 15 वर्षीय छात्रा की डूबने से मौत हो गई। दुखद खबर है। सालिमपुर के तेलमर सड़क से युवक युवती के शव को बरामद किया गया है। SGGS हॉस्पिटल में 30.56 करोड़ से बनेगा 100 बेड का मॉडल अस्पताल भवन। प्रधानमंत्री अहिल्याबाई के अधूरे कार्य को पूरा कर रहे हैं, सम्राट चौधरी ने कहा। चलिए, काम खत्म हो गया हमको लगता है। दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें तंबाकू से ही छोड़े। तंबाकू पीना छोड़ दीजिए, साफ खाना छोड़ दीजिए, बहुत दिक्कत है। देख रहे हैं दुनिया भर में एक रिसर्च के अनुसार सबसे ज्यादा मौतें हो रही है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए साइकिल रैली। रांची के तनवीर ने भागलपुर के मॉडल को फंसाया, धर्म बदलने की साजिश हुई, दबाव बनाया गया। 2021 में ट्रेनिंग के लिए रांची गई थी मॉडल, तनवीर ने असली नाम छिपाया। बताइए, एक से लव जिहाद करता है, इस सब पर तदम कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान की महिला के साथ पार्षद ने की दुष्कर्म की कोशिश, विरोध किया तो सिर मुड़ कर पूरे गांव में घुमाया। खूंटी में PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप की जिप्सी 9 साल बाद जमीन खोद कर निकाली गई। SP बोले, ऑपरेशन कारों से घबराकर जमीन में गाड़ दी थी जिप्सी, हो रहा है वेरिफिकेशन। बताइए, जिप्सी तक गाड़ दे रहा है जमीन में। चलिए, तो दोबारा भी जुड़ेंगे कल। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। बस आग्रह है, थोड़ा लाइक शेयर पे ध्यान दीजिए। बड़ी मतलब कि गड़बड़ मामला चल रहा है। बताइए, इतना धीमे धीमे चीज चलेगा तो कैसे काम चलेगा। एकदम दंदनायल रहना है। बाकी तो हम लोग है ना करें थी, एकदम सुबह सुबह एक एक खबर देते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए सभी लोगों का। जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें सुप्रभात।